ओम शांति। सत्य स्वरूप शिव बाबा ने हमें सत्य ज्ञान देकर सत्यता की महानता को समझाए और ये रियलाइज कराया कि मैं आत्मा भी सत्य स्वरूप हूँ। जब हमें सत्यता का बोध हो गया, सत्यता की पहचान मिल गई, तो हम क्या देखते हैं कि हम सब के अंदर एक अलग सी शक्ति उत्पन्न हो गई। तो वो शक्ति है सत्यता की शक्ति। आज हम इस विषय के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। परमात्मा का जो महिमा है उसमें पहले ही शब्द आता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, इसलिए वह आनंद स्वरूप, अर्थात सत्यता चैतन्यता का धर्म है और सत्यता ही आनंद का स्वरूप। अब जो महिमा परमात्मा की है, ठीक वैसी ही महिमा आत्मा की भी है। बाबा ने हम सबको भी अपने जैसा टाइटल दिया है। तो परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, तो आत्मा भी मास्टर सत्य चित्त आनंद स्वरूप। आनंद का उद्गम, आनंद की स्थायित्व तभी होती है जब हम सत्यता में स्थित होते हैं। आनंद ही हम सबके पुरुषार्थ का निचोड़ है। हम जो कुछ करते हैं बढ़िया से बढ़िया करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उसका कार्य के फलस्वरूप हमें आनंद की प्राप्ति हो। विद्यार्थी बहुत मेहनत लगाकर पढ़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको परीक्षा में अच्छा मार्क्स लेकर पास होना है और पास होने पर उसको सभी शाबाश देंगे, शिक्षक भी, माता पिता भी, और अपने दिल से भी बहुत उसको सेटिस्फेक्शन आएगा। इससे क्या प्राप्ति होगी? आनंद की प्राप्ति। मनुष्य जीवन में, अपने जीवन में लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है इसलिए कि लक्ष्य की पूर्ति में उसको आनंद मिलता है। कोई हिमालय एवरेस्ट के ऊपर चढ़कर अपना रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। इतनी ठंडी में, इतना बर्फ में, इतना कष्ट कर यात्रा वो सहन करते हैं, तय करते हैं, इसलिए कि जिस दिन वो इस यात्रा में सफल होंगे, हिमालय की चोटी पर पहुंचेंगे, अपने देश का झंडा वहां लहराएंगे, तो उन्हें क्या होगा? आनंद की प्राप्ति होगी। तो व्यक्ति जीवन में जो भी कार्य करता है उसमें भले कष्ट हो, उसको सहन करने के लिए वो राजी रहता है, क्योंकि उसको आनंद चाहिए। हम सब मनुष्य आत्माएं आनंद चाहते हैं। एक फल भी जब पक जाता है, बिल्कुल रस भर जाता है, मिठास भर जाता है,
और वो स्वादिष्ट बन जाता है, खाने लायक बन जाता है। जब वो पूर्णता को प्राप्त करता है तो वह पेड़ से अपने आप गिरता है। उस फल को, पके हुए फल को जो उठाता है और खाता है, उसको भी आनंद की प्राप्ति होती है। और वृक्ष को भी अपना पका हुआ फल खाने वाले को उपहार देकर आनंद की प्राप्ति होती है। तो सब बात का लक्ष्य आनंद है, आनंद की प्राप्ति, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप। परंतु आनंद स्वरूप बनने के लिए, आनंद की स्वरूप में स्थित होने के लिए, आनंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही सत्यता का पुरुषार्थ आवश्यक है। अभी ये दुनिया पाप की दुनिया है, असत्यता की दुनिया है। यहाँ पर कदम कदम पर झूठ है। आज की दुनिया में लोग झूठ बोलना जितना आसान समझते हैं, सत्य बोलना उतना ही कठिन समझते हैं। क्योंकि सत्य कड़वा भी होता है। सत्य को बोलने के लिए, सत्यता में जीने के लिए साहस भी चाहिए। सत्यता में जीने के लिए, सत्यता की राह में चलने के लिए बहुत साहस चाहिए। क्योंकि सत्यता की राह पर जो चलते हैं उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, उनको सहन करना पड़ता है। निंदा, अपमान सब कुछ उनके सामने आती है। उनकी नैया हिलती भी है, डूबती भी है, तूफान लगते हैं। परंतु जो सत्यता में निष्ठ है, वो सत्यता से हिलता नहीं है और आखिर इस निर्भयता, निर्भीकता के कारण वो विजयी बनता है और उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। आज की मुरली में बाबा का वरदान जो था, उसमें बाबा ने सत्यता की शक्ति के ऊपर इतना अच्छा कहा कि ये दुनिया का नियम है, सच की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूब नहीं सकती। जो सत्यता को अपनाकर चलते हैं उनको लोग कितना भी हिलाए, कितना भी उनको कुछ बोले, उनका अपमान करे, अपशब्द बोले, उन्हें असहयोगिता करे, उन्हें भले अत्याचार करे, वो हिलाएंगे। सत्यता को छोड़ने के लिए वो उसको बाध्य कराएंगे। लेकिन जिसने सत्यता को बड़ी निष्ठा के साथ पकड़ के रखा है, वो सोचेगा ये हिलना जो है, ये तो झूला को झुलाना है। जैसे झूला हिलता अगर है तो झूले में बैठने वाले को आनंद आता है। झूले को कोई अगर खींच करके छोड़ देता है तो झूला बहुत अच्छी तरह से स्विंग करता है। तो बाबा ने कहा कोई अगर आपको हिलाता भी है तो आप समझो ये हिलाना नहीं है, ये तो झूले को झुलाना है। झूले को अगर कोई झुला देता है तो झूले में बैठने वाले को तो आनंद आता है ना। तो ये बात हम सब ने ब्रह्मा बाबा के जीवन में अच्छी तरह से देखी। ब्रह्मा बाबा को सत्य स्वरूप शिव बाबा में इतना निश्चय था,
शिव बाबा के सत्य ज्ञान पर इतना उनको निश्चय था। शिव बाबा स्वयं आकर के ये कार्य कर रहे हैं, इस बात पर निश्चय होने के कारण उनको इस मार्ग से, इस कार्य से हटाने के लिए चाहे सारा समाज ही इकट्ठा हो गया, चाहे उनके सभी रिश्तेदार और बाकी सभी उनके मित्रजन विरोधी बन गए, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने सत्यता को नहीं छोड़ा, निश्चय को नहीं छोड़ा। सत्यता को उन्होंने फेस करने का साहस रखा, जिसके कारण उनकी जीवन में जितने भी विघ्न आए, परिस्थितियां आए, निंदा सुननी पड़ी, अपमान देखना पड़ा, सब कुछ पाते हुए भी कभी विचलित नहीं हुए। तो सत्यता हमें शक्ति प्रदान करती है, सत्यता साहस देती है। जब हम सत्यता को पकड़ के रखते हैं, हम साहसी बन जाते हैं। आज की दुनिया में लोग साहसी उसको कहते हैं जो अन्याय करते हुए भी सिर ऊंचा करके चलता रहे, जो अन्याय पाप करते हुए भी उसको ढक कर सबके सामने दिखाए कि मैं तो ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। माना इसको साहसी मानते हैं, इसको साहस मानते हैं। लेकिन बाबा कहते, बच्चे अगर आप झूठ के छुपाने को साहस समझते हो तो वो साहस केवल बाहरी प्रदर्शन करने मात्र साहस है, लेकिन अंदर तो आत्मा खोखली बनती जाती है। क्योंकि आत्मा को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या बाहर से प्रदर्शन कर रहा हूँ। अपने ही दो प्रकार के रूप को देखकर अंतरात्मा एक्सेप्ट नहीं करती है, परंतु विवेक की न सुनने से विवेक कमजोर हो जाती है। तो सत्यता को ढक कर मिथ्या को ही सत्य जाहिर करना ये कोई साहस नहीं है, ये तो अपनी आत्मा के प्रति अन्याय करना है, ये तो आत्मा के प्रति अन्याय करना। न्याय क्या है? साहस वास्तव में क्या है? साहस यह है कि हम सत्यता के मार्ग पर रहें, सत्य ही बोलें, सत्य ही करें, सत्यता से अपने पांव को न हिलाएं, और उस सत्यता में रहने के कारण अगर कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ विरोध करता है, विघ्नों का सामना करना पड़ता भी है, उसको भी हम साहस के साथ वेलकम करें, उसको फेस करें, इसको साहस करें। कई इस प्रकार के व्यक्ति भी हैं जो सत्यता को पसंद करते हैं, सत्य बोलना, सत्य मार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि संगठन में दूसरे सभी असत्यता को ही अपना रहे हैं और असत्यता को अपनाने वालों का ढोल जो है वो जोर से बज रहा है, सब लोग उस राह के राही हैं, तो वो जब देखता है दाएं बाएं सभी जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर ही चलना ठीक रहेगा, नहीं तो मैं अकेला हो जाऊंगा, नहीं तो मुझे किसी का सहयोग नहीं मिलेगा, नहीं तो मेरे पर लोग हंसी उड़ाएंगे, मैं अकेला ही सत्यता को मानता रहूंगा तो मुझे कोई सहयोगी नहीं मिलेंगे। इस डर से वो भी असत्यता के दल में शामिल हो जाता है। तो ये क्या हुआ? ये तो बिल्कुल कापुरुष बनना हुआ, सत्यता को फेस करने की शक्ति नहीं। लेकिन जो सत्यता को
अपने मूल्यों को पकड़ कर रहता है, परंतु लोग उसे गलत समझते हैं और उसका हंसी उड़ाते हैं, तो ऐसी हालत में भी उसे साहस रखना चाहिए। कोई बात नहीं, लोग भले हंसी उड़ाए, लोग भले गलत समझे, लेकिन मैं तो गलत नहीं हूं, मैं तो सही हूं, मैं सही हूं। ये बात जब अंदर से आवाज आवाज आती है, तो लोग कितना भी हिलाए, कितना भी हंसी उड़ाए, अंदर से वो आत्मा अपने आप को शक्तिशाली ही फील करेगा, वो अंदर से कमजोर नहीं होगा। और इस शक्तिशाली फीलिंग से वो अपनी आत्मा को बल प्रदान करता जाता है, आत्मा उन्नति को प्राप्त करती जाती है। इसलिए हमें ये नहीं देखना है कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग अन्याय को ही सपोर्ट कर रहे हैं और मैं समझता हूं ये अन्याय है, तो समझते हुए मैं क्यों उनके दल में शामिल हूं? मुझे तो सत्यता में ही रहना है। भले लोग मुझे गलत समझे तो कोई बात नहीं, आज गलत समझ रहे हैं, कल वो ठीक समझ जाएंगे, सही समझ जाएंगे। हो सकता और समय लगे, लेकिन आखिर तो सत्य ही है। सत्य के सूरज को मिथ्या का बादल कभी ढक नहीं सकता। जैसे आकाश के सूर्य कभी कभी बादल ढक सकते हैं क्या? कभी कभी बहुत काले बादल आते हैं, थोड़ी देर के लिए सूर्य को ढकते हैं, लेकिन सदा काल के लिए तो ढक नहीं सकते। बादल को तो हटना ही होगा और सूर्य फिर से निकल ही जाएगा। तो सत्यता को अगर कोई ढकना भी चाहते हैं, वो क्षणिक है। आखिर उनको रियलाइज करना ही होगा। जिस दिन वो रियलाइज करेंगे, आपको शाबाश कहेंगे। लेकिन उनके शाबाश कहने के बहुत पहले आप अपने दिल में अपने आप को शाबाश कह रहे हैं कि शाबाश मैं, कि मैंने इतने सब विरोध के बीच में भी सत्यता को नहीं छोड़ा। सत्यता को पकड़ के रखने का मेरे अंदर साहस आया। अब ये साहस हमें बाबा देते हैं। बाबा का ज्ञान मिलने से हम साहसी बनते हैं। साहसी बनना माना सत्यता में अटल रहने का साहस हमें मिल जाता है। उसके लिए हमें कष्ट सहना पड़ेगा, गाली सहना पड़ेगा, बदनाम भी हमारी होगी, हमको लोग कमजोर भी कहेंगे, हमको लोग बहुत कुछ कहेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, हमें अकेले छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी अगर मैंने सत्यता को नहीं छोड़ा, तो सत्यता रूपी वो दिया मेरे अंदर जलता रहेगा, मुझे अंदर से शाबाश कहता जाएगा, मेरी साहस बढ़ती जाएगी। उस साहस के दिए के उजाले से ही मैं अपने पथ पर मैं निर्विघ्न आगे बढ़ता जाऊंगा। इतना हमारे अंदर वो हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत बाबा का ज्ञान हमें देता है। बाबा का ज्ञान कितना सत्य ज्ञान। परंतु अब बात यह है कि बाबा ने इसमें भी बहुत अच्छी एक दिव्य शिक्षा दी है कि मैं सत्यता में हूं, मैं सत्य ही बोलता हूं, मैं सत्य ही एक्सेप्ट करता हूं। ये बात तो सही है, परंतु संगठन के बीच में सबके साथ चलना है तो क्या करना है? कई लोग सत्यता को इस्टेब्लिश करने के लिए अपने ईगो को भी काम में लाते हैं। वो बड़े रफ होते हैं और सत्यता को पकड़ के रखे हैं, इसलिए वो ईगो में रहते, कहते मेरे जैसा तो और कोई नहीं है, मैं ही केवल सत्यता को पकड़ के रखा, बाकी सब झूठ वाले हैं, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। तो जब हमने अपने आप को दूसरों की तुलना में बहुत अच्छा अपने आप कह दिया,
वहां पर ईगो आ गया, अहम आ गया। और अहम तो वो है जो चढ़ी हुई सीढ़ियां भी उतार देता है। अहम आने से जहां तक हमने अच्छाई को पकड़ा था, जहां तक ऊपर उठे थे, उतना ही हम नीचे भी गिर जाते हैं। दूसरी बात, सत्यता को प्रकट करने की हमें सभ्यता भी चाहिए। बाबा ने ये दो का जो बैलेंस बताया, अद्भुत बात बताई। बाबा ने कहा, बच्चे केवल सत्यता से काम नहीं चलेगा, लेकिन सत्यता के साथ आप सभ्यता को भी अंडरलाइन करो। सभ्यता के साथ सत्यता को प्रतिष्ठित करो। वो सत्यता मीठी लगेगी, वो सत्यता दिव्य गुण है। जैसे कई लोग में सत्यता होती है, लेकिन कहाँ बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, कैसे चलना, इन बातों का ज्ञान न होने के कारण वो बड़े रफ हो जाते हैं। और कब बोलना, क्या बोलना, इसका ज्ञान न होने के कारण स्थान, काल, पात्र, परिचय सब बात को भूलते हुए अपनी सत्यता को जाहिर करने के लिए बल प्रयोग करते हैं। लेकिन सत्यता तो अपने आप में बल है। उसको प्रकट करने के लिए दूसरे और कोई बल का सहारा जरूरत नहीं है। हम सत्य हैं तो भी नम्रता के साथ ही पेश आए। सत्य बात ही मिठास के साथ बोले। सत्यता ही सही, लेकिन सम्मान को न छोड़ें। प्यार को, सम्मान को, मिठास को, शालीनता को, रॉयलिटी को साथ में लेकर अगर हम चलते हैं, तो ये सत्यता में दिव्यता भरना हो गया, सत्यता में सभ्यता भरना हो गया। तो सत्यता के साथ अगर सभ्यता भी साथ हो, तो वह सत्यता सोने में सुहागा बन जाता है। वह सत्यता निर्माण होता है। वह सत्यता निर्मल हृदय का परिचय होता है। वह सत्यता किसी को हर्ट नहीं करता है, किसी को अपमान नहीं करता है। मैं सत्यता में हूं, मैं सत्य बोलता हूं, इसलिए मैं जब तब जहां तहां बड़े कड़े शब्द में सत्य को प्रकट करूं, और मेरे शब्द में ऐसा दिखाई दे कि मैं सत्य हूं, इसलिए मैं सुपीरियर हूं और बाकी सबको मैं असम्मान करता हूं, ऐसा अगर हमारे बोल व्यवहार में दिखाई दे, तो ये केवल सत्यता हुई, सभ्यता रहित। तो बाबा ने क्या सिखाया? बच्चे सभ्यता को भी, सत्यता को भी अब सभ्यता की मर्यादा में बांध कर चलो। वो सत्यता किसी को चुभेगी नहीं। वह सत्यता सुनने में भी सबको अच्छा लगेगा, और वह सत्यता दूसरों को ग्रहण करने में भी अच्छा लगेगा, एक्सेप्ट करेंगे। और आपकी महानता प्रदर्शन होगी कि सत्यता में रहते हुए भी ये व्यक्ति कितना नम्र है। नम्रता के साथ सत्यता को व्यक्त करना, नम्रता के साथ सत्यता को प्रतिष्ठित करना। कम शब्दों में यथा योग्य, यथा सम्मान और यथा योग्य मर्यादा रूपी शब्दों के साथ सत्यता को व्यक्त करने से वो सबको प्रिय लगता है, और हमारे अंदर की ऊंची स्थिति का वो परिचय। इसलिए सत्यता केवल नहीं, सत्यता के साथ सभ्यता चाहिए। ये बात बहुत ही सुंदर है, बहुत गहरी है और चिंतनीय विषय है। दुनिया में सत्यता की सबने महिमा गाई है, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता का बैलेंस, ये बात आज तक किसी ने नहीं बताया जो बाबा ने हमें बताया।
जो बाबा ने हमें बताया, सत्यता के साथ बच्चे सभ्यता भी चाहिए। सभ्यता माना सबके प्रति आदर की भावना हो, सम्मान हो, प्यार हो, दूसरों की इज्जत छीनी ना जाए। ऐसा नहीं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ और असत्य बोलने वालों का मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ, उनका इज्जत छीना जा रहा है, ऐसा ना हो। सबके इज्जत का भी सम्मान करें, सबकी व्यक्तित्व का भी सम्मान करें, दोष करने वालों को भी हम क्षमा की दृष्टि से देखें और अपनी महानता को प्रदर्शन करें। इस सत्यता में ही मार्क्स मिलती है। तो सत्यता हमें साहस प्रदान करता है। सत्यता हमारे अंदर नैतिक बल को जागृत कराता है। सत्यता हमारे अंदर उजालापन लाता है। सत्यता अपने आप में हल्का है। असत्य भारी होता है। जब कोई बात सत्यता को छिपाते हैं, हम असत्यता का सहारा लेते हैं, तो अंदर ही अंदर हम डर में होते हैं, हम चिंता में होते हैं, खुशी गायब हो जाती है और हमें लगता है कहीं किसी को मालूम पड़ गया तो। लेकिन सत्य जो है वो अंदर जैसा बाहर भी वैसा ही है, जिसके कारण उसको भय नहीं है। सत्यता है तो आत्मविश्वास भी है और दूसरों के ऊपर भी विश्वास रखता है। सत्यता वाला दूसरों के ऊपर भी विश्वास रखता है और ये विश्वास दूसरे के आत्मविश्वास को जगा देता है। रमा बाबा ने कितनी अच्छी शिक्षा की तरीका सबको सिखाया। जब बाबा के सामने बहुत सारे बच्चे थे, कोई बच्चा कैसा कोई बच्चा कैसा, ऐसा तो होता ही है। कोई बच्चा गलती के ऊपर गलती करता था और बाबा के पास रिपोर्ट आता था, तो बाबा कैसे शिक्षा देते थे? बाबा कोई किसी के कहने से तुरंत एक्शन नहीं लेते थे, लेकिन बाबा कई तरह से जांचते थे, देखते थे। जब बार बार किसी के बारे में कोई बात का कंप्लेन आता था, बाबा उस बच्चे को बुलाते थे। जैसे बाबा झूले में कभी बैठे हुए हैं, उस बच्चे को बाबा ने बुलवाया कि फलाने बच्चे को बाबा बुला रहे। अब जब वो बाबा के पास आता था, दूर से ही वो डरता था, उसके हाथ पांव कांपते रहते थे कि बाबा ने बुलाया, माना आज कान पकड़ी जाएगी। मेरा सब कुछ रिपोर्ट शायद बाबा को मिल चुका है। वो बच्चा सिर झुका करके दबे पांव बाबा के पास आता था। बाबा वो पूछता था, बाबा आपने मुझे बुलाया? बाबा कहते, हाँ बच्चे, आओ बाबा के पास बैठो, झूले में आपके लिए जगह रखा है, बाबा के पास बाबा के साथ बैठ के थोड़ा झूला झूलो। बाबा उसको अपने साथ बिठा के झूला झुलाते थे और कुछ अच्छी अच्छी बातें ही सुनाते थे, न कि उसकी कोई गलती की बात। और बाबा बहुत प्यार और पुचकार देके कहते थे, बच्चे आज बाबा के साथ भोजन करना, बच्चे आज तुम बाबा के साथ भोजन करना, तुम्हारे में बहुत अच्छी विशेषता है। बाबा तुम्हारी विशेषता को पहचानते हैं। तो हर बच्चे में, ये तो सत्य बात है, हर बच्चे में कुछ तो गुण रहता ही है और कुछ दुर्गुण या कोई गलती भी रहती है। बाबा गलती का उल्लेख किए बगैर उस बच्चे को कहते थे कि तो तुम बच्चा तो बाबा का विशेष बच्चा हो, तुम्हारे में तो बहुत अच्छी ये विशेषता है, आज बाबा के साथ भोजन करना। हाँ बच्चे। फिर भोजन करते समय बाबा उसको साथ में बिठाते थे
और भोजन देने वाली बहन को कहते थे कि आज बच्चे को बाबा के साथ भोजन परोसना, बच्चा और बाबा एक साथ खाएंगे। तो बाबा उसको प्यार पुचकार देते हुए बाबा खाना उसको खिलाते थे और खुद भी खाते थे। तो इतनी देर हो गई, वो सोचता था कि बाबा जिस बात के लिए बुलाया था वो कब बोलेंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही डरा हुआ है। लेकिन देखा गया कि बाबा तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसकी गलती के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि बाबा तो प्रोत्साहन की बात सुना रहे हैं, कोई समाचार अच्छा सुना रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं। ऐसे कई कुछ समय, काफी समय बीत जाता था और वो बच्चा भी सोचता था कि बाबा कब बोलेंगे और वो क्या जवाब देगा। लेकिन बाबा उस बात का उल्लेख भी नहीं करते थे। क्या गलती उसने की उसके बारे में उल्लेख ही नहीं करते थे, बल्कि बहुत अच्छी ज्ञान की बातें उसको समझाते थे और खुश करके उसको भेज देते थे। जैसे भारी मन लेकर आया था हल्का मन लेकर जाता है, और वो सोचने लगता है कि मेरी गलती तो बाबा को मालूम पड़ गया है, लेकिन बाबा ने कुछ नहीं कहा। परंतु वो फील करता है कि मेरे अंदर की गलती रूपी कांटा जो है वो तो निकल चुका है। जबकि बाबा ने डांट भी नहीं लगाया, कान भी नहीं पकड़ी या उस बात की शिक्षा भी नहीं दी, लेकिन अब ये गलती जीवन भर कभी नहीं करूंगा, उसका मन बोल रहा है, उसके अंदर दृढ़ता आ रही है, उसका अंतरात्मा स्वच्छ होता जा रहा है, साहस आता जा रहा है। और सचमुच दूसरे दिन से वो बच्चा उन गलती से मुक्त हो जाता था और बिल्कुल सुंदर जीवन जीने लगता था। फिर बाद में सोच सोच के आश्चर्य होता था कि क्या वंडरफुल सर्जन मैंने देखा, जिसने बिना छुरा बिना चाकू चलाए मेरे अंदर की सर्जरी कर दी। तो बताइए ये क्या शक्ति थी? ये भी सत्यता की शक्ति थी, क्योंकि सत्य स्वरूप में बाबा जानते थे कि ये बाबा का ही बच्चा है और ये आत्मा सत्य स्वरूप है। ये आत्मा एक समय बिल्कुल सुंदर निर्विकारी था और एक दिन फिर से गुणवान निर्विकारी बनने वाला है। उस स्वरूप में बाबा देखते थे और वर्तमान की गलतियों से बच्चा निकल सके ऐसी सकाश देते थे, शुभ भावना देते थे, प्यार और पुचकार देते थे, लेकिन उसकी गलती के बारे में कुछ नहीं बोलते थे। अर्थात उसकी गलती उसके वीक पॉइंट पर हिट नहीं करते थे, जिसके कारण उसकी सर्जरी हो जाती थी। तो ऐसा सर्जन हमने कहीं देखा जो बिना छुरा चाकू चलाए, बिना खून निकाले सर्जरी कर दे, अंदर का चुभा हुआ कांटा निकाल दे? ये बाबा की शिक्षा पद्धति है। बाबा की शिक्षा पद्धति में प्यार है, शुभ भावना है, दूरदृष्टि है, हर बच्चे के प्रति विश्वास है, निश्चय है कि ये भगवान का चुना हुआ बच्चा है, कोई साधारण आत्मा नहीं है। भगवान ने जो चुना है उसकी सिलेक्शन गलत नहीं हो सकती। ये बच्चा अवश्य ही देवता बनने वाला है, देवी बनने वाला है, बन ही जाएगा। अभी तो प्रोसेसिंग चल रहा है, ये खुद ही अच्छा बन जाएगा, बन जाएगा, कोई बात नहीं। ये शुभ भावना बाबा रखते थे, विश्वास रखते थे, जिसके कारण उस उस आत्मा में जिसमें आत्मविश्वास ही नहीं है, उसमें भी आत्मविश्वास पैदा होता था और बाबा के प्रति भी गहरी विश्वास और श्रद्धा बढ़ती थी। ये सत्यता की शक्ति थी ना। सत्य ज्ञान के रूप में बाबा ने जाना कि हर आत्मा वास्तव में निर्दोष है, हर आत्मा अच्छी है, अच्छी बनेगी ही, कहाँ जाएगी? अच्छे बने बिगर परम धाम कोई जाएगा नहीं, अच्छे बने बिगर सत्य में कोई आएगा नहीं, और वो तो बनना ही है।
बस बाबा क्या करते थे, उसके आत्मविश्वास को जगाने की एक लाइट दिखा देते थे, प्यार की बोली से, सम्मान की बोली से, सम्मान की भावना और विश्वास की भावना से। विश्वास बहुत बड़ा काम करता है। हमारा आने वाला दुनिया सत्युग की दुनिया, सुख चैन की दुनिया होगा। आज बाबा ने कहा इस दुनिया में अभी कहीं भी चैन नहीं, क्योंकि ये पाप की दुनिया है, और सतयुग सुख चैन की दुनिया है, जहाँ पर सुख और शांति दोनों होगी। ऐसी चैन की दुनिया, ऐसी निश्चिंतता की दुनिया होगी जहाँ पर किसी घर में ताले नहीं होंगे, किसी भी खजाने के भंडार में ताले नहीं लगेंगे, हर कोई विश्वासी होगा, किसी को किसी के ऊपर अविश्वास नहीं होगा। उस विश्वास, उस फेथ की दुनिया का भी फाउंडेशन लग रहा है। इसके आधार पर, सत्यता की शक्ति के आधार पर। हम सब सत्य स्वरूप आत्माएं हैं, हमें सत्यता में ही स्थित रहना है, हमें मिथ्या का सहारा कभी नहीं लेना है। कई बार कई भाई बहने बात बात में मिथ्या बोल देते हैं, बात बात में कुछ गलती करते हैं और छुपा लेते हैं, और फिर कुछ ऐसी वैसी बात बोल करके मेकअप कर देते हैं, सत्यता को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। सत्यता को जितना बार हम छुपाते हैं ना, उतनी बार हम अपनी आत्मा के ऊपर प्रहार करते हैं, आत्मा को मारते हैं, आत्मा को ठोकर लगता है, आत्मा कमजोर बनती है। तो कहते हैं कि क्या करूं, सत्य बोलेंगे तो बड़ों से डांट मिल सकती है, बड़े हमें शासन करेंगे, कुछ बोल देंगे, बड़ों के नजर से हम गिर जाएंगे, इसलिए हमारे मुख से ये झूठ बात निकली। लेकिन वास्तविक सत्यता तो कुछ और है। गलती करने पर भी जो सत्य बोलता है वो बड़ों के दिल में चढ़ जाता है, बड़ों के नजर में उसके लिए स्पेशल स्थान होता है। लेकिन गलती करते हुए जो छिपाता है वो बल्कि बड़ों के नजर से भी, भगवान के नजर से भी गिर जाता है। अगर समझ लीजिए जो हमारे निमित्त हैं, जो हमारे बड़े हैं, कोई गलती होने पर अगर कुछ शिक्षा देते भी हैं, उस शिक्षा को सहन करने की हमारे में साहस चाहिए। अगर हम कहें कि हमें डांट मिलेगी इसलिए हमने झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलना कितना बड़ा अन्याय है। अगर डांट, सत्य बोलने पर डांट मिल भी गई ना, वो डांट मीठा होता है। ऊपर से डांट खा रहे होते हैं, अंदर से आत्मा मुझे, मेरी आत्मा मुझे शाबाशी दे रही होती है कि शाबाश शाबाश, तुमने सत्य तो बोला, सत्य तो बोला। डांट मिली कोई बात नहीं, डांट खा लो, ये डांट तो अंदर तक चुभेगी नहीं। लेकिन अगर तुम झूठ बोलता था तो वो झूठ की ग्लानि अपनी आत्मा को चुभती थी। इसलिए डांट के डर से कुछ शिक्षा मिलेगी, इस डर से मिथ्या बोलना, ये साहसिकता का अभाव है। बाबा हमें साहस देते हैं, सत्य बोलो, सत्यता की राह पर चलो। बाबा सिखाते हैं बच्चे, कोई गलती हुई है, कोई बात में गलती हुई तो उसको तुरंत लिख करके बाबा को दे दो, माफी मांगो, बाबा आपको आधा माफ कर देंगे, लेकिन छुपाओ नहीं। जो बच्चे अपना उन्नति चाहते हैं वो अपनी हर गलती को रियलाइज करते हैं, बाबा के सामने वो माफी मांगते हैं, बड़ों के सामने भी वो व्यक्त करते हैं। ये स्वच्छता की विधि बाबा ने बताई थी 8 तारीख रविवार की अव्यक्त वाणी में। बाबा ने कहा था कोई गलती होने पर भी अगर स्वच्छता की विधि से आपने उसको साफ कर दिया, स्वच्छता की विधि माना रियलाइज कर लिया और बाबा को बता दिया, बाबा को लिख कर दे दिया, बाबा से माफी ले ली, और जो निमित्त हैं
उनके सामने भी व्यक्त कर दिया तो अंदर मन खाली हो गया, हल्का हो गया। बात आई, गलती हुई, लेकिन चली भी गई, अंदर में दाग नहीं लगा, अंदर मन भारी नहीं हुआ, हमारा विवेक को झुकना नहीं पड़ा। इस विधि से स्वच्छता को अपनाओ, आगे बढ़ते जाए। लेकिन छुपाएंगे तो क्या होगा? अंदर अस्वच्छता बढ़ती जाएगी, गंदगी बढ़ती जाएगी, और गंदगी कीड़ा पैदा करती है। गंदगी तो रोग कीटाणुओं का वो जन्म देती है। इसलिए गंदगी को जमा नहीं करना। कोई भी गलती हुई है तो उसको तुरंत साफ कर देना, कन्फेस करना, स्वीकार करना, और बाबा को भी बताना, माफी लेना, और जो निमित्त हैं उनके सामने भी व्यक्त करके बस बात को मिटा देना, ताकि वो बात दिल में बार बार ना आए। लेकिन छुपाने पर बात दिल में बार बार आएगी, और हर बार आत्मा को प्रहार करेगी, हर बार आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाएगी। तो सत्यता की शक्ति इतनी ऊंची शक्ति है। सत्यता की शक्ति बहुत महान शक्ति है। हम सबको ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। मैं सत्यता में स्थित रहूंगा तो ही आनंद की प्राप्ति कर सकूंगा। आनंद ही मेरे जीवन का असली लक्ष्य है। आनंद पूर्णता है, आनंद परिपक्वता है, आनंद माना पास विथ ऑनर होना है, आनंद माना भगवान के दिल पर चढ़ना है। उस आनंद स्वरूप की प्राप्ति के लिए ही सत्य स्वरूप में ही टिकना जरूरी है। इस प्रकार सत्यता की शक्ति को समझते हुए, सत्यता को अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना है, और तो ही हम कर्मातीत बन सकेंगे। कर्मों का प्रभाव आत्मा में नहीं रहेगा, आत्मा कर्मों के प्रभाव से ऊपर उठ जाएगी। तो चलिए हम सब थोड़ी देर अपने सत्य स्वरूप को रियलाइज करें, अपने आप को याद दिलाएं कि मैं तो हूं ही सत्य स्वरूप आत्मा। सत्यता की शक्ति मेरे अंदर है। सत्यता मेरे जीवन का मार्ग है। सत्यता ही मुझ आत्मा का परिचय है। मुझे सत्यता की राह पर ही चलना, मिथ्या को बिल्कुल अपने अंदर स्थान नहीं देना। इसी संकल्प से हम सब अभी योग करते हैं। 10 मिनट एकदम एकाग्र होकर के अपने सत्य स्वरूप को देखें, और सत्य स्वरूप परमात्मा को देखें। ओम शांति।